नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में लगातार 4 दिन की छुट्टी, मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को समय से पहले वेतन देने के दिए निर्देश। लखनऊ बर्थडे पार्टी में चली गोली, 13 साल के मासूम छात्र की मौत से मचा हड़कंप। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, नकल करते पकड़े जाने पर छात्रों पर नहीं होगा केस, केंद्र व्यवस्थापकों पर गिरेगी गाज। प्रयागराज में पशुओं के लिए बनेगा 12 अंकों का यूनिक आधार, स्वास्थ्य रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन। वाराणसी में कुश्ती दंगल का आयोजन, यूपी और बिहार के पहलवानों ने दिखाया दमखम। बहराइच में संपत्ति विवाद में खूनी खेल, छोटे बेटे ने कुल्हाड़ी से माता पिता समेत परिवार के 4 लोगों को उतारा मौत के घाट। गोरखपुर में जंतर दर्शन में उमड़ी भारी भीड़, सीएम ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश। कानपुर के लोगों के लिए राहत, होली पर 3 से 5 मार्च तक मिलेगा अतिरिक्त पानी, जलकल विभाग का अलर्ट। यूपी में गर्मी का अर्ली अटैक, मार्च की शुरुआत में ही तापमान 34 डिग्री के पार, लू जैसे हालात। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में बड़ा बदलाव, कक्षा 12वीं की छात्रों को मिलेगा इम्प्रूवमेंट का दूसरा मौका। पीएम सूर्य घर योजना, यूपी में चमकी बिजली, 4 करोड़ की रोज बचत। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रच रहा है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूपी के उपभोक्ता अब रोजाना करीब 4 करोड़ रुपए की बिजली बचा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य हर घर को बिजली के बिल से मुक्ति दिलाना है। अगर आपने भी अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी छत को पावर हाउस में बदल सकते हैं। एक्सप्रेस वे पर भीषण भिड़ंत, 3 की मौत, 31 घायल। कानपुर से एक दुखद खबर सामने आई है। एक्सप्रेस वे पर खड़े एक ट्रक से रोडवेज की 2 बसें आपस में टकरा गईं। इस भीषण हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 31 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घना कोहरा और तेज रफ्तार हादसे की वजह बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन एक बार फिर सख्त नजर आ रहा है। होली पर मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द, बुलंदशहर में अलर्ट। त्योहारों के सीजन में सुरक्षा और सेहत को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। बुलंदशहर प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि होली के दौरान जिले के किसी भी मेडिकल स्टाफ को छुट्टी नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और मेडिकल टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा है, ताकि हुड़दंग या किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। इमरजेंसी वार्डों में दवाइयों और बेड का इंतजाम पुख्ता कर लिया गया है। ईरान संकट, दुबई में फंसा यूपी का जोड़ा, प्री वेडिंग शूट पड़ा भारी। इंटरनेशनल बॉर्डर से एक चिंताजनक खबर है। उत्तर प्रदेश का एक कपल दुबई में अपनी प्री वेडिंग शूट के लिए गया था, लेकिन ईरान और पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते युद्ध के संकट के कारण वे वहीं फंस गए हैं। उड़ानें रद्द होने और हवाई क्षेत्र बंद होने से उनकी वापसी मुश्किल हो गई है। परिवार ने भारत सरकार और दूतावास से मदद की गुहार लगाई है। विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके। सीतापुर में सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। सीतापुर के रिहायशी इलाके में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फट गया, जिससे घर में कोहराम मच गया। इस हादसे में एक महिला समेत परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि घर की दीवारें तक हिल गईं। पड़ोसियों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मामले की जाँच कर रही है। सचिवालय कर्मचारियों को होली का तोहफा, प्रमोशन की तैयारी। लखनऊ से सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। होली से पहले समीक्षा अधिकारियों आरओ को सहायक अनुभाग अधिकारी एआरओ के पद पर प्रमोट करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभाग ने इसके लिए जरूरी फाइलें आगे बढ़ा दी हैं। माना जा रहा है कि त्योहारों से ठीक पहले प्रमोशन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इसे सरकार की ओर से बड़ा होली का गिफ्ट माना जा रहा है। बीजेपी का मिशन विस्तार, 2805 कार्यकर्ताओं की होगी नियुक्ति। होली के बाद यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल होने वाली है। बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में 2805 नए कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने का फैसला किया है। इस कदम का मकसद आगामी चुनावों के लिए बूथ स्तर कैडर को तैयार करना है। लखनऊ मुख्यालय में इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। युवाओं को तवज्जो देने के साथ साथ जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
यूपी रोडवेज की नई पहल, त्योहारों पर चलेंगी 2000 एक्स्ट्रा बसें। घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। यूपी रोडवेज ने होली की भीड़ को देखते हुए 2000 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। ये बसें मुख्य रूप से दिल्ली, लखनऊ, नोएडा और कानपुर से पूर्वांचल के जिलों के लिए चलेंगी। ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। विभाग ने ड्राइवरों और कंडक्टरों को भी अतिरिक्त इंसेंटिव देने का वादा किया है ताकि परिवहन सेवा 24 घंटे निर्बाध रूप से चलती रहे। आयुष्मान कार्ड धारकों की मौज, अब कैंट अस्पतालों में भी होगा मुफ्त इलाज। लखनऊ समेत पूरे यूपी के आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश के सभी छावनी बोर्ड के अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे पहले इन अस्पतालों में केवल सैन्य कर्मियों या कैंट क्षेत्र के लोगों का ही इलाज होता था, लेकिन अब आम गरीब जनता भी यहाँ गंभीर बीमारियों का इलाज करा सकेंगी। राजधानी लखनऊ के कैंट अस्पताल में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अंबेडकर नगर में बिजली क्रांति, लगेंगे 35,000 प्रीपेड मीटर। बिजली चोरी रोकने और पारदर्शी बिलिंग के लिए अंबेडकर नगर जिले में एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। बिजली विभाग यहां 35,000 नए प्रीपेड मीटर लगाने जा रहा है। इन मीटर की खासियत ये है कि उपभोक्ताओं को पहले अब रिचार्ज करना होगा और फिर वे बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे। विभाग का मानना है कि इससे गलत बिलिंग की शिकायतों पर लगाम लगेगी और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। शुरुआती चरण में शहरी और व्यावसायिक इलाकों को कवर किया जा रहा है। इसके बाद इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को ऐप के जरिए बिजली खपत ट्रैक करने की सुविधा भी मिलेगी। होली का तोहफा, उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल। उत्तर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए होली की खुशियां दोगुनी होने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल देने का ऐलान किया है। सरकार ने इसके लिए सब्सिडी का बजट जारी कर दिया है। ये लाभ सीधे बैंक खातों में DBT के जरिए भेजा जाएगा। त्योहारों के समय रसोई का खर्च कम करने के लिए सरकार का ये कदम गेम चेंजर माना जा रहा है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं तो अपने गैस एजेंसी से संपर्क कर बुकिंग करा सकते हैं। शिक्षकों का बड़ा फर्जीवाड़ा, 42 टीचर्स के नाम और जन्मतिथि एक समान। आजमगढ़ मंडल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। जांच में पता चला है कि मंडल के अलग अलग जिलों में 42 ऐसे शिक्षक तैनात हैं जिनके नाम और जन्मतिथि बिल्कुल एक जैसे हैं। शक जताया जा रहा है एक ही डॉक्यूमेंट पर दो जगहों से सैलरी उठाई जा रही है। विभाग ने इन सभी शिक्षकों के खिलाफ जाँच बैठा दी है और उनके वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। इस मुन्ना भाई के स्टाइल के फर्जीवाड़े ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी जनगणना 2027 का काउंटडाउन, 7 मई से शुरू होगी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी जनगणना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रदेश में जनगणना 2027 की आधिकारिक प्रक्रिया 7 मई से शुरू होने जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 7 मई से लेकर 20 जून तक फील्ड वर्क का काम चलेगा जिसमें प्रेक्षक घर घर जाकर डेटा जुटाएंगे। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी जिससे सटीक आंकड़े मिल सकेंगे। ये डेटा आने वाले समय में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और परिसीमन के लिए आधार बनेगा। हाथरस में स्वास्थ्य मेला, गांव-गांव पहुंच रही दवाइयां। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हाथरस के कजरौठी और ऊचन गांव जैसे इलाकों में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का सफल आयोजन किया गया है। इस मेले में सैकड़ों मरीजों की मुफ्त जांच की गई और उन्हें मौके पर ही दवाइयां वितरित की गईं। स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए लगाए गए इन मेलों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि हर बार रविवार को लगने वाले ये मेले उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जो बड़े शहरों के अस्पतालों तक पहुंच नहीं पाते। गांव के लोगों ने इस पहल की काफी सराहना की है। लखीमपुर खीरी को सौगात, 40 करोड़ से चमकेंगी ग्रामीण सड़कें। तराई के जिले लखीमपुर खीरी के लिए विकास का नया रास्ता खुल गया है। जिले की ग्रामीण सड़कों की सूरत बदलने के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए के बजट को हरी झंडी दे दी है। इस बजट से कुल 23 नई सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। ये सड़कें सीधे तौर पर दूर दराज के गाँव को मुख्य बाजारों और हाईवे से जोड़ेंगी। बरसात से पहले इन सड़कों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने में कोई समस्या न हो। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
आधार कार्ड में 1 मार्च से बड़ा बदलाव। 10 साल पुराना आधार कार्ड होगा चिन्हित, तुरंत अपडेट करें। देशवासियों के लिए आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने 1 मार्च 2026 से उन सभी आधार कार्डों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जो पिछले 10 सालों में एक बार भी अपडेट नहीं हुए। अगर आपका आधार कार्ड 2016 या उससे पहले बना है और आपने उसे अभी तक अपडेट नहीं किया तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे आधार धारकों को अपने पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेज फिर से अपलोड करने होंगे। ऐसा न करने पर भविष्य में बैंकिंग सेवाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ, सिम कार्ड वेरिफिकेशन और PF पेंशन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि UIDAI ने माई आधार पोर्टल पर 14 जून 2026 तक ऑनलाइन अपडेट बिल्कुल मुफ्त रखी है। इसके अलावा UIDAI का नया आधार ऐप भी लॉन्च हो चुका है जिसमें घर बैठे मोबाइल के कैमरे से फेस स्कैन करके पहचान सत्यापित की जा सकती है। बच्चों के लिए भी याद रखें, 5 साल और 15 साल की उम्र में आधार में बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है। यूपी राशन कार्ड, मार्च से मिलेगा आधार से राशन, जाने नया नियम। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार ने एक नई और बड़ी सुविधा लागू की है। अब आप अपना आधार कार्ड दिखाकर भी राशन की दुकान से अनाज ले सकते हैं। ये सुविधा मार्च 2026 से लागू हो गई है। इस नए नियम से सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनका राशन कार्ड खो गया है या जो रोजगार के लिए घर से दूर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। योजना के तहत यूपी के नागरिक अब राज्य के किसी भी कोने में अपने आधार कार्ड की मदद से राशन ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। आपका आधार राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए और eKYC भी पूर्ण होनी चाहिए। जिन परिवारों ने अभी तक राशन कार्ड में eKYC नहीं कराई है वे तुरंत अपनी नजदीकी PDS दुकान या CSC सेंटर पर जाकर ये काम पूरा करें। FCS यूपी की वेबसाइट और मेरा राशन मोबाइल ऐप पर भी राशन कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध है। यूपी पुलिस भर्ती 2026 32,679 पदों के लिए लिखित परीक्षा की तारीख घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। कांस्टेबल और जेल वार्डर के 32,679 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार ये परीक्षा 8 से 10 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। जिन अभ्यर्थियों ने जनवरी में आवेदन प्रक्रिया पूरी की थी वे अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दें। एडमिट कार्ड परीक्षा से 1 सप्ताह पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार इस भर्ती को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न करने के लिए हाइब्रिड मोड पर विचार कर रही है। PM किसान की 22वीं किस्त मार्च 2026 में आएंगे 2000। अभी कर लें ये काम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के करोड़ों किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त अब किसी भी दिन आपके खाते में आ सकती है। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये किस्त मार्च 2026 के अंत तक जारी होने की पूरी उम्मीद है। याद दिला दें कि 21वीं किस्त पिछले साल 19 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की थी, जिसमें देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 18,000 करोड़ सीधे उनके बैंक खाते में भेजे गए थे। इस बार 22वीं किस्त के लिए कुल 22,000 करोड़ से अधिक राशि जारी होने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।